to the next part of that one. 1 minute. Okay. So you know सबसे पहले कल हमने देखे वेक्टर्स इन टू डायमेंशंस, है ना? एक बार थोड़ा रिवाइज करेंगे यहाँ से वेक्टर इन टू डायमेंशन और वेक्टर इन थ्री डायमेंशंस। ओके, तो सबसे पहले ये पॉइंट वेक्टर इन टू डायमेंशन, वेक्टर इन टू डायमेंशन, टू डायमेंशन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 2D, टू डायमेंशन ज्योमेट्री, मतलब अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस इज देयर। ओके, so vectors into dimension means 2D. वेक्टर into dimension मतलब क्या? कोई भी वेक्टर को अगर से हम इसमें होता है x एक्सिस y एक्सिस में रिलेटेड होता है टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये होगा x एक्सिस और ये y एक्सिस। इसकी एग्जांपल कैसा? समझो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पॉइंट n इज प्रेजेंट, यहाँ पे समझो 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। So let's suppose there is a point n, it is present at the position और यहाँ पर रखो तो समझो n के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0 और एक पॉइंट n है जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0, 1। तो यहाँ पर तुम्हारा ये आ गया, ये पॉइंट m है और यहाँ पे पॉइंट क्या है तुम्हारे en 0, 1 और 1, 3। तो let I and j may be the I of j with the unit vectors along this x-axis and y-axis. Let I and j यहाँ से क्या रहेगा I cap is the unit vector along the x-axis और j cap क्या रहेगा unit vector along the y-axis। तो अगर हमको OM बार निकालने का है तो OM बार मतलब यहाँ से डिस्टेंस है OM बार, तो OM बार का डिस्टेंस कितना है यहाँ पे n कितने डिस्टेंस पे 1 पे डिस्टेंस पे और यूनिट वेक्टर कौन सा along x एक्सिस है I cap, so 1 into I cap, so simply you got here I cap। ठीक है, उसी तरीके से अगर से OM cap निकालना है तो OM cap मतलब OM का डिस्टेंस n का डिस्टेंस O से कितना है 1 और इसमें कौन सा यूनिट वेक्टर एक्टिंग है j cap, so we can make it 1 j cap, so simply j cap। ये हो गया, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे तुमको कोई वेक्टर को अगर से टू डायमेंशन में लेने का है तो इन सिंपल वे हियर what happens here whenever you taken the vectors in 2D, so here always remember here the unit vector I is acting along the x axis and the unit vector j is acting along the y axis। फिर वो पॉइंट जितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है उतना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दैट यूनिट वेक्टर। जैसे कि ये पॉइंट m ओरिजिन से एक यूनिट के डिस्टेंस पे है और इस पे यूनिट वेक्टर कौन सा एक्टिंग है I कैप, तो कितना होगा 1 into I कैप। जब हम पूरा वेक्टर OM बार निकालेंगे, ये पूरा OM बार इट इज एक्टिंग अलोंग द x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर एक्टिंग है I कैप और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 into I कैप इक्वल टू I कैप। सिमिलरली OM कैप अगर से निकालें OM बार साइड, ये OM बार वेक्टर है तो ये n पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया और ये कितने 1 मिनट का यस 1 डिस्टेंस पे, तो इसका ON बार वेक्टर अगर से निकालना है तो 1 into j बार मतलब से कितना इट इज ओनली j बार। ओके, इज दैट क्लियर? सो नाउ आप समझो, और इसके अलावा समझो हमने एक पॉइंट लिया तुमने यहाँ पर इसी पे समझो सपोज देयर इज वन पॉइंट इज देयर और एक हमने यहाँ पे पॉइंट लिया पॉइंट P, ये ओरिजिन तुम्हारा, ये डिस्टेंस 1, ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 3 और डिस्टेंस 4। सिमिलरली 1 2 3 4 इज देयर, 4 3 2 1। तो समझो एक पॉइंट P है जिसका दूरी कितनी है 3, 4, तो समझिए आपको डिस्टेंस देयर इज अ पॉइंट P, इसका डिस्टेंस कितना है 3, 4। 3, 4 मींस हियर x कोऑर्डिनेट नथिंग बट 3, x कोऑर्डिनेट से दूरी कितनी है 3 है और y कोऑर्डिनेट से कितनी है 4 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इसका अगर से हमको लेना है ना, अब ये वेक्टर इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये पॉइंट P को अपन ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे मतलब O से, तो ये होगा तुम्हारे पास ओरिजिन से ज्वाइन करने के साथ ये होगा तुम्हारे पास वेक्टर OP बार, है ना। अब ये वेक्टर OP बार टू डायमेंशन में लेने का है तो वेक्टर OP बार इज नथिंग बट दिस वेक्टर OP बार इज नथिंग बट, अभी बताया मैंने कि सबसे पहले टू डायमेंशन में हम जो डिस्टेंस लेंगे, जो वेक्टर लेंगे वो क्या में लेंगे इन टर्म्स ऑफ I और J, और I
यूनिट वेक्टर इज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस और j यूनिट वेक्टर एक्टिंग अलोंग द y एक्सिस। और सबसे पहले I के बारे में बात करेंगे, एक्स एक्सिस के बारे में। तो एक्स एक्सिस पे p का डिस्टेंस, पॉइंट p का डिस्टेंस कितने दूरी पे है? 3 दूरी पे है। ये होगा 3 दूरी पे यहाँ तक, ठीक है। और इस पे कौन सा यूनिट वेक्टर एक्टिंग है? इट इज नथिंग बट i कैप। तो डिस्टेंस है 3 और यूनिट वेक्टर i कैप ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये पहला क्या होगा? 3i कैप, इसमें कितना प्लस। उसी तरीके से प्लस नाउ यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये जो पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट है, ये कितने दूरी पे है? 4 यूनिट दूरी पे है। मतलब ये होगा यहाँ पे इट इज एक्टिंग यहाँ पे 4 डिस्टेंस पे, है ना, ये 4 डिस्टेंस पे। तो तुमको मालूम है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 ओरिजिन से, और यहाँ पे कौन सा वेक्टर एक्टिंग होगा? यूनिट वेक्टर j कैप। तो इसका कितना मिला? 3i प्लस 4j कैप। तो ये है, कोई भी वेक्टर को अगर 2D में लेना है तो इस तरीके से नहीं लेना। तो 2D मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई प्लेन ओनली। ये कौन सा प्लेन है? एक्स वाई। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स वाई प्लेन ओनली, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? द यूनिट वेक्टर इज एक्टिंग और ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द यूनिट वेक्टर j कैप इज एक्टिंग अलोंग द वाई एक्सिस। उस तरीके से तुम कौन सा भी पॉइंट ले सकते हैं। ये हो गया आपस डिस्टेंस तुम्हारा अलग अलग रहेगा, उस हिसाब से तुम लेंगे। जैसे कि ये पॉइंट तुम्हारा p ऑफ -3,4 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट आएगा? -3,4 मतलब यहाँ पे आएगा, है ना। x का डिस्टेंस -3 और y से 4, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, पॉइंट p। तो इसको तुम कह सकते हैं 2D में कैसे लिख सकते हैं? OP बार, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, डिस्टेंस इज पॉजिटिव 1, ये भले ही -3 है मगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है? प्लस का 3 है ना। मैग्नीट्यूड समझ रहा है, डिस्टेंस। तो इसका वेक्टर OP बार तुम कैसे लेंगे? इट इज नथिंग बट -3i कैप प्लस 4 कैप। So it is a method of taking the vector in terms of two dimensional only, मुझे in terms of x y plane। Okay, so very simple। उसी तरीके से इस ये आइडिया को हम आगे ले जा सकते हैं। आइडिया को आगे ले जाके क्या करेंगे? इसको अपन जैसे अपन 2 डायमेंशन में बता रहे हैं उसी तरीके से हम 3 डायमेंशन में भी इसको बता सकते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर इज 3 डायमेंशनल, है ना। ये तो क्लियर हो गया तुम्हारे पास, है ना। ये क्लियर है कि नहीं? जैसे कि और एक बार समझो, पॉइंट ले लिया, पॉइंट P 3 और पॉइंट P यहाँ पर, और पॉइंट P यहाँ पे प्रेजेंट है। अब तुमको इसका क्या सबसे पहले पॉइंट P को ओरिजिन से ज्वाइन करके वेक्टर OP बार निकालना है। तो वेक्टर OP बार क्या रहेगा? दिस 3 इज प्रेजेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 3 और यूनिट वेक्टर कितना है? I। तो पहले क्या होगा? j कैप। वही पॉइंट का y कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड कितना है? 3। तो ये कितना होगा? 3 और यूनिट वेक्टर कौन सा है? y एक्सिस पे, j कैप। इट इज द मेथड ऑफ टेकिंग वेक्टर एनी वेक्टर इन 2 डायमेंशनल। ठीक है, उसी तरीके से अब हम इसको आइडिया को आगे जाएंगे। वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस मींस व्हाट वी कैन say that here it is 3। so very simple, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस में सबसे पहले यही आइडिया को हम 3 स्पेस में लेंगे। जैसा 2 डायमेंशनल स्पेस में, जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कोई पॉइंट को अगर से लोकेट करना है तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं? a, b, है ना। मतलब ऑर्डर पे के फॉर्म में रहते हैं। उसी तरीके से कोई पॉइंट को अगर से टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन द स्पेस और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन द स्पेस वी रिक्वायर हियर 3 axes, x axis, y axis and z axis in 3 dimensional geometry। okay, so what we can say that is यहाँ पे हमको कोई पॉइंट के अगर से पोजीशन लोकेट करने का है स्पेस में, है ना। स्पेस में तो हम क्या करेंगे? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल। So here it is x-axis, it is y-axis, so it is z-axis। So very important is that all the 3 axes are, तीनों भी एक्सेस जो है एक दूसरे को कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब ये जो प्लेन है, ये इसका सबसे पहले ये 3 प्लेन में डिवाइड है। 3 प्लेन मतलब कैसा? पहला प्लेन अगर देखेंगे तो हम x o y प्लेन, मतलब ये क्या? x y प्लेन, ठीक है। दूसरा प्लेन अगर देखेंगे तो ये है y o z प्लेन, मतलब कौन सा प्लेन? y z प्लेन। तीसरा प्लेन अगर देखेंगे तो ZOX प्लेन, मतलब कौन सा? ZX प्लेन। ओरिजिन को तुम नहीं भी लेंगे और डायरेक्ट वे बोलेंगे, मतलब कैसा? अपन XOY प्लेन बोलो या फिर सिंपली इसको इंप्लाइज XY प्लेन बोलो। दोनों का मीनिंग कैसा है? XOY प्लेन बोलो या फिर XY प्लेन बोलो, चलेगा।
उसी तरीके से वाई ओ जेड प्लेन बोलो या सिर्फ वाई जेड प्लेन बोलो तो भी चलेगा, एंड लास्ट में एक्स ओ जेड प्लेन बोलो या फिर एक्स जेड प्लेन बोलो तो भी चलेगा, वो है सेम। उसके बाद जैसे कि इसमें तीन इसमें डिवाइड है तीन प्लेन्स में, तो कोई पॉइंट की अगर से पोजीशन लोकेट करने का है तो पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे यहाँ पे, पी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो इट इज नथिंग बट सेम वन। यहाँ पे जो ए बी सी है यहाँ पर ये ए बी सी, मतलब ए का अगर से बोलेंगे तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसका एक्स एक्सिस पे, बी मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, और सी मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है इसका। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि तीनों एक्सेस एक दूसरे को कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब ये जो एक्स एक्सिस है ये दोनों के परपेंडिकुलर है। उसी तरीके से वाई देखो कि जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलर है, और उसी तरीके से अगर देखेंगे तो ये एक्स और ये वाई को जेड कैसा है, अगेन इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस all the three axes are mutually perpendicular to each other। ये तीनों जो एक्सेस है ये दोनों तीनों एक दूसरे को कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। और उसके बाद जैसा अपन ने टू डायमेंशन में देखने वाला है कि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, y axis के अलावा यूनिट वेक्टर j cap always acting on that one। तो सिमिलरली हियर इन थ्री डायमेंशनल स्पेस x एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर एक्टिंग रहेगा, इट इज नथिंग बट i cap, o x bar is nothing but i cap। यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर रहेगा, इट इज नथिंग बट j cap, और यहाँ पे कौन सा यूनिट वेक्टर रहेगा, k cap। अब तुमको थोड़ा टेक्स्ट बुक में ये बताया कि ये जो z एक्सिस की डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन ये वेक्टर है ना o z बार, तो इसके डायरेक्शन तुम निकाल सकते राइट हैंड रूल के हिसाब से, है ना। सबसे पहले तुमको देखना पड़ेगा व्हाट इज द राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल जो है तुम्हारे पास कैसा, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमको ओजेड की डायरेक्शन निकालना है, तो सिंपली यहाँ पे ये रखो हाथ, और ये जो फिंगर है इसको कर्ल करो, कर्ल मतलब ऐसा घुमाओ इसके डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस जो ये एक्स है, एक्स एक्सिस को वाई के डायरेक्शन में फिराओ, दिस वन एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन राइट हैंड रखो यहाँ पे, और ये एक्स एक्सिस को वाई के डायरेक्शन में फिराने से ये जो थर्ड है, ये जो तीसरा वेक्टर है, ये जो है ये दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर है, इट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर टू बोथ वन। तो इसकी जो डायरेक्शन है इस तरीके से है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। If we curl the finger along the z axis पे अगर से हाथ रख के हमने फिंगर को कर्व करा और x axis को मूव करा y की तरफ, तो ये जो थर्ड वेक्टर है ये दोनों को क्या रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ z axis। तो राइट हैंड रूल से तुम इस z axis की क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये दोनों को ऑलवेज क्या रहेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, किस पर इसकी डायरेक्शन ऐसे रहेगी, मगर ऐसा नहीं बता सकते इस केस में, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर होगा तुम्हारे पास वन बाय वन, है ना। राइट हैंड रूल क्या है समझ में आया, जब भी हमको राइट हैंड रूल निकालने का किसी की डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे हम जेड एक्सिस की डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर हाथ रखा राइट हैंड रूल, यहाँ पे इसकी पाम यहाँ से, अब क्या करेंगे, ये पाम से ये यहाँ पे फिंगर कर्ल करेंगे। फिंगर कर्ल मतलब करने का मकसद क्या है, एक्स एक्सिस को हम वाई के डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो जब हम एक्सिस को वाई के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिंगर कर्ल होंगे दिस वन। फिंगर कर्ल करते समय ये जो अंगूठा है ये कैसा है, ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब ये कैसा है, वो परपेंडिकुलर है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही रहेगी। ये कांसेप्ट तुम्हारे को राइट हैंड रूल की कांसेप्ट तुम्हारे को फिजिक्स में भी है, पेपर सेकंड में, तो बहुत से नंबर ऑफ क्वेश्चंस है राइट हैंड रूल पे, ठीक है। सो नाउ so the next one is the coordinates of point in space, है ना, coordinates of point in space। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो coordinates of a point in a space। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का स्पेस में, उसके बाद क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस अलग से दिया और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट प्लेन अलग से दिया, तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर इसके निकालने का आपने, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसको थ्री डायमेंशनल स्पेस के लिए वेरी सिंपल मैथड, मान ली जाएंगे इसको आगे लेकर जाओ और इसको आगे लेकर जाओ,
ये तुम्हारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये तो हमने क्या करा, ये जो पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी के समझो कोऑर्डिनेट्स क्या है, बस ए बी सी, ठीक है। ए बी सी लो या फिर एक्स वाई जेड लो, किताब में क्या दिया उसमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड कोई बात नहीं, ये फिर उसमें हिसाब से लेंगे। तो ये पॉइंट पी से हमने क्या करें, तीन परपेंडिकुलर प्लेन्स यहाँ पे ड्रॉ करें, ये पॉइंट पी से। एक का नाम क्या है यहाँ पे, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया वाला उस हिसाब से नाम लेंगे अपन। एक दिया वाला है पी एल, यहाँ पे पी एल। फिर दूसरा पॉइंट, दूसरा प्लेन कौन सा ड्रॉ करें यहाँ पे अपने पी एम, अपोजिट साइड। और तीसरा कौन सा प्लेन लिया यहाँ पे अपने, पी एल, पी एम और पी एम, ठीक है। पी एल, ये पॉइंट पी का पॉइंट पी यहाँ पे आना चाहिए, इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स वाई जेड। तीन प्लेन, एक पॉइंट पी एल, ये पॉइंट पी से एक तीसरा प्लेन पी एम, और यहाँ पे तीसरा प्लेन क्या है, पॉइंट्स की पोजीशन आगे पीछे करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर अपन टेक्स्ट बुक के हिसाब से जा रहे हैं। तो टू लोकेट द कोऑर्डिनेट्स अगर क्या निकालेगा यहाँ पे पॉइंट पी के, तो उसके अंदर क्या करें, यहाँ से ये पॉइंट पी पकड़ के तीन प्लेन्स परपेंडिकुलर निकाले, फिर एक पी एल, एक पी एम और एक पी एम। उसके बाद ये जो प्लेन है, यहाँ पे इनका सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को अलग अलग पॉइंट पर टच है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये टच है, यहाँ पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट है, टच है, या फिर जेड एक्सिस पे। तो इनका नाम क्या जाएगा यहाँ पे, ए बी सी, हो गया ए, ये हो गया बी, और ये क्या हो गया सी। तो अब ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। तो उसके लिए क्या है, लेट पी बी एनी पॉइंट इन स्पेस, let P be any point in space. Draw perpendicular PL, PM and PN through P to XY plane. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये PL परपेंडिकुलर है, कौन से प्लेन को परपेंडिकुलर है, XY प्लेन को है। उसी तरीके से PM किसको परपेंडिकुलर है, ये पूरा प्लेन कौन सा है, YZ प्लेन। और तीसरा कौन सा है, PN, PN किसको परपेंडिकुलर है, तुम्हारे XZ प्लेन को। आगे समझो, देखो बुक टेक्स्ट बुक तुम्हारे सामने रखो, तुम्हारे और क्लियर होगा। देखो जरा पॉइंट पढ़ो, लेट P be point in space, draw perpendicular PL, PM and PN। इससे कितने प्लेन्स को, तीन प्लेन को। PN किसको परपेंडिकुलर है, XY प्लेन को। PM किसके परपेंडिकुलर है, YZ प्लेन के। और PN किसके परपेंडिकुलर है, XZ प्लेन के। उसके बाद where points L, M, N are feet of perpendicular in XY respectively, है ना। जैसे कि यहाँ पे ये अगर से PL परपेंडिकुलर है तो L क्या है उसका, इसको तीनों का एडिशन फिट होगा। मगर ये पहले पीएल देखेंगे तो यहाँ पे एल जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर का फुट है, जहाँ पे परपेंडिकुलर टिका हुआ है, इसका पैर जिसको बोलेंगे, है ना, पायजेला म्हणते हैं मराठी मध्ये। तर दिस एल इज नथिंग बट, ये पीएल अगर से परपेंडिकुलर है, ये पीएल अगर से परपेंडिकुलर है तो एल क्या है इसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पीएम अगर से वाईजेड प्लेन को परपेंडिकुलर है तो एम क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। उसी तरीके से पीएन क्या है, पीएन में एन क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, किसको, एक्सेट प्लेन को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फॉर पॉइंट पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक्स वाई जेड आर द कोऑर्डिनेट्स, है ना। अब इसमें जो पॉइंट लिया अपन ने पी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये एक्स पे, ये एक्स मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है। और ये तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे ये तीनों प्लेन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या है, दिस पॉइंट, एक्स वाई का प्लेन, वाई जेड का और जेड एक्स का प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब क्या रहेगा, ओरिजिन। ओके, एकदम क्लियर है। देखो एक बार फिर से तुम्हारा बोला था फिगर कैसे निकालेंगे, इसकी एकदम सिंपल वे से। सबसे पहले इसकी फिगर, हाउ टू ड्रॉ द फिगर ऑफ दैट वन, वेरी सिंपल वे, क्यूब निकालना है इसे, देयर इज वन क्यूब इज देयर। ओके, ये हो गया एक क्यूब, यहाँ से एक ऐसी लाइन, यहाँ से एक लाइन, दोनों को ज्वाइन करो। उसके बाद अगेन एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी, यहाँ से एक लाइन, और उसको बस ज्वाइन करो, यहाँ से एक एक्सिस, यहाँ से एक एक्सिस और यहाँ से एक एक्सिस। इसके नाम दे दो, इसका एक्स एक्सिस नाम है, इसका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस अगर से देखने का, तो सबसे पहले लेट पी, सबसे पहले ये तीनों जो प्लेन है, कितने प्लेन है, तीन प्लेन, एक्स वाई, वाई जेड और एक जेड प्लेन, तीनों प्लेन एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, मतलब ओरिजिन पे। तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। अब तो लेट P be any point in the space, एक पॉइंट P है स्पेस में x, y, z। इसमें जो x, y, z है,
It is nothing but it is present on x axis, it is the y axis, and it is the z axis, है ना? और इस डिस्टेंस। अब उसके बाद अब यहाँ पे जो है सबसे पहले ये जो P है, यहाँ से हमने क्या करें, ये पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर, इसका नाम क्या दिया अपन ने, PL, किसके परपेंडिकुलर है, एक्स वाई प्लेन। यही पॉइंट से एक परपेंडिकुलर PM निकाले जो कि YZ प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। और यही एक पॉइंट से PN नाम पे निकाले अपन ने जो कि XZ के कैसा है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गया दिस अबाउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस। अब उसके बाद उसका नेक्स्ट बिट क्या होता है, ये फिगर पे उसका पॉइंट बताया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो तुमको अगर से कोऑर्डिनेट एक्सिस के पॉइंट कोऑर्डिनेट्स निकालने का है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को भी ये जो है क्यूब मिल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो ये एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे टच हो रहा, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे टच हो रहा और ये जेड एक्सिस सी पे टच हो रहा। तो ये बिट क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हाउ मेनी कोऑर्डिनेट एक्सिस आते हैं, 3 एक्सिस आते हैं। तो 3 एक्सिस पे अगर से ये तीनों ये क्यूब अगर से टच होता होगा तो इस पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये क्यूब एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे टच हो रहा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। उसी तरीके से ये बी पे टच हो रहा अलोंग द वाई एक्सिस, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, और सी पे टच हो रहा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, ये निकालना है। वेरी सिंपल वन, ए के कोऑर्डिनेट्स अगर से देखेंगे अपन यहाँ पे, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, वेरी सिंपल वन। जैसे कि सबको मालूम है, ये अगर से एक्स वाई जेड है ना, ये पॉइंट पी अगर से एक्स वाई जेड है, सबको मालूम है। जैसे कि अपन 2 डायमेंशन में देखने वाला है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस अगर से किसने बोला, तो एक्स एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या रहता, 0। तो उसी तरीके से 3 डायमेंशन में अगर से कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो 3 डायमेंशन स्पेस होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आएगा और बाकी दो कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, 0। तो मतलब एक ही कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, एक्स एक्सिस पे x का इसका डिस्टेंस x और बाकी के दोनों कैसे रहेंगे, 0, 0। उसके बाद अगेन b प्रेजेंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे प्रेजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट स्मॉल y, बाकी z का कोऑर्डिनेट 0। उसी तरीके से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x का कोऑर्डिनेट 0, y का कोऑर्डिनेट 0 और z एक्सिस पे z का कोऑर्डिनेट स्मॉल z। So these are the nothing but these are the coordinates of points in coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट आता है 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो उस टाइम पे उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे रहेंगे। x एक्सिस पे y और z 0, y एक्सिस पे x और z 0 और z एक्सिस पे 1 0, x और y 0। ये होगा। नेक्स्ट बिट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन। नेक्स्ट प्लेन इज द नेक्स्ट कोऑर्डिनेट। इतने डिटेल में क्यों ले रहे, मैंने इससे पहले बताया हुआ है कि ये थ्योरी डिटेल में लेने का मकसद ये है कि ये जेई और सीटी में ये थ्योरी काम आने वाली है। जितना तुमको यहाँ पे कंसेप्ट समझेगा उतना तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी जाएगा, इसलिए इतना डिटेल ले रहा। अदरवाइज इसको अपन ओमिट करके डायरेक्ट एक्सरसाइज भी ले सकते हो, मगर ये तुम्हारे आगे काम आने वाला है, इसलिए इसको अपन थ्योरी पूरा देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन, on coordinate plane, coordinates of points on coordinate plane। तो अब जैसा अपने पर्टिकुलर एक्सिस पे देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, उसी तरीके से जैसे कि ये पॉइंट L है, ये पॉइंट L एक्स वाई प्लेन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। ये पॉइंट M YZ प्लेन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। और अगर से ZX में है, प्लेन ZX में है, तो M के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। मतलब प्लेन में आने वाले जो पॉइंट है उससे कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। तो प्लेन में सबसे पहले पॉइंट आया L, तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले तो ये L जो है XY प्लेन में है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ XY के कोऑर्डिनेट आएंगे, Z का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0। मतलब इसको लेना है तो कैसे लेंगे अपन,
x कॉमा y कॉमा 0। उसी तरीके से पॉइंट m अगर से लेना है तो पॉइंट m पे क्या लेंगे अपन, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट है, y z प्लेन में, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, ये होगा y z। और लास्ट में n के कोऑर्डिनेट्स अगर से लेना है तो n कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द x z प्लेन, सो व्हाट वी कैन से दैट इज 0 कॉमा सॉरी x z प्लेन में ना, तो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट 0, तो ये कितना मिला x कॉमा 0 कॉमा z। राइट है, इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई तकलीफ है ना, यदि समझो एक तो तुम्हारे को आगे नहीं आने वाला। ये होगा तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स, ये होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या रहेंगे, ये हो गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे क्या रहेंगे। अब ओके वेरी गुड, अब हम आगे जाके क्या देखेंगे, ये अभी जो बीट दे रहे हो डिस्टेंस का, इस पे तुमको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है, तो अभी डिस्टेंस का बीट समझ लो, ये भी क्लियर हो गया। ABC के कोऑर्डिनेट्स मतलब इट इज प्रेजेंट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, और LMN के कोऑर्डिनेट्स मतलब इट इज इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स, जैसे कि L XY प्लेन में, M YZ प्लेन में, और ये NZ। ठीक है, अब नेक्स्ट बीट ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हारे को इस पे क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में डिस्टेंस पे। तो सबसे पहला डिस्टेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस ऑफ P ऑफ x, y, z from coordinates plane, from coordinate planes। तो वेरी सिंपल हो, ये पॉइंट का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट प्लेन से, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस ऑफ P, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XY प्लेन, फ्रॉम XY प्लेन इज इक्वल टू, XY प्लेन से अगर से पॉइंट P का डिस्टेंस लेंगे तो ये कितना रहेगा, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू mod of PL, PL का डिस्टेंस, तो इट इज नथिंग बट mod of PL मतलब कितना, mod of Z is there। ठीक है, mod of PL means mod of Z is there, इसको मतलब देखिए mod of Z मतलब कैसा है तुमको मालूम है, P का डिस्टेंस XY प्लेन में, तुमको मालूम है XY प्लेन में जैसे तुम पॉइंट देखेंगे तो XY प्लेन में पॉइंट कौन सा है, L, और L के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मेरे को ये बोलो, L के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, 0। तो इसका अगर से तुमको डिस्टेंस निकालने का है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XY प्लेन, XY प्लेन में मतलब z का कोऑर्डिनेट्स कितना है 0, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z जो है यहाँ पे ये कितना रहेगा तुम्हारा, मैग्नीट्यूड ऑफ PL, मैग्नीट्यूड ऑफ PL, तो PL में से अगर से देखो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका डिस्टेंस, तो x में से x गया कितना 0, y में से y गया कितना 0, z में से 0 गया तो कितना आ गया z, तो सिंपली जाएगा इट इज नथिंग बट इट इज mod z is। ओके, इज दैट क्लियर, कैसा बता रहा हूं यहाँ पे, तुमको P का डिस्टेंस निकालने का है, ये या पॉइंट x है, तो XY प्लेन से, तो XY प्लेन पे कौन है, L है, L की कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, 0, है ना, क्यों, क्योंकि XY प्लेन में y का कोऑर्डिनेट सॉरी z का कोऑर्डिनेट कितना है 0, अब इसका डिस्टेंस तुम लेंगे तो कैसे लेंगे, x माइनस x कितना हो गया 0, y माइनस y कितना हो गया 0, तो फिर क्या बचा z माइनस 0 मतलब कितना z, या फिर इन सिंपली कैसे रखेंगे, कोई पॉइंट का डिस्टेंस XY प्लेन से लेने का है, तो जो ऑब्सेंट है XY प्लेन पे कौन ऑब्सेंट है, z कोऑर्डिनेट ऑब्सेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज देयर। ओके, उसी तरीके से सेम पॉइंट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम XY के बाद कौन सा YZ प्लेन से अगर से तुमको डिस्टेंस लेने का है, तो वही कंसेप्ट YZ प्लेन मतलब ये प्लेन, YZ प्लेन में कौन सा पॉइंट है M, M के कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं 0, y, z, तो इसका डिस्टेंस तो कैसे मिलेगा, x माइनस 0 x, y माइनस y 0, z माइनस z 0, तो फिर कितना आया, इट इज नथिंग बट mod of PL, मतलब कितना mod x is there। Similarly third point, distance of P from which plane, xz plane, xz plane में कौन है xz plane में PL मतलब n, तो ये होगा PL। ओके, इट इज इक्वल टू mod of PL, PL जिससे कितना मिलेगा, mod of कितना, xz में कौन है n, n के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे x और z है, मतलब x, 0, z इज देयर,
x में से x गया 0, 0 माइनस y और z में से z गया 0, मतलब नेगेटिव। तो इसको क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम xy plane, कौन ऑब्स्टेंट xy plane में z, तो मॉड z। डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम yz plane, कौन ऑब्स्टेंट है yz plane में x, तो मॉड x। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम xz plane, कौन ऑब्स्टेंट है y, तो मॉड ऑफ y, दिस वन। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, दिस वन, ये पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना। तो नेक्स्ट वही बेटे डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। नेक्स्ट पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। इसके बाद आज हम स्क्वायर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का जेई पार्ट कंटिन्यू करेंगे। एक लेक्चर उस पे हो गया जिसका अपन ने बेसिक लिख के दिया वाला है, और उसके आगे के पार्ट अपन देखेंगे। ये लेक्चर होने के बाद 5 मिनट के बाद तुमको लिंक आएगी, लिंक को ज्वाइन करो और जेई का अपन लेक्चर कंटिन्यू करेंगे स्क्वायर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो कैसे लेंगे देखो, एकदम सिंपल। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, so what we can say that here, very simple one. सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन वी हैव, यहाँ पे इसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं अपन ओरिजिन से ओपी का। सो लेंथ ऑफ ओपी किताब के हिसाब से अगर से जाने का देखो तो स्टेप समझा के होता है किताब में क्या क्या दिया वाला है और कैसे कैसे दिया वाला है। लेंथ ऑफ ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट में OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। तो यहाँ पे उसमें कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करा, ट्राइंगल OLP, OL ना भी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करा। देखो यहाँ पे ओ से इसको ज्वाइन करो, तो ऐसा करने से क्या मिला, देखो ये ट्राइंगल मिला, ट्राइंगल OLP। तो ये ट्राइंगल में कौन सा लॉ अप्लाई करें तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना। ये फिर राइट हैंड रूल के हिसाब से भी करेंगे, तो इसको ट्रायंगल ऑफ एडिशन की जरूरत नहीं है, ये राइट एंगल है ना। तो राइट एंगल पे डायरेक्टली तो हम लोग बैठ सकते हैं। राइट एंगल का मालूम है सबको, व्हाट इज मीन बाय राइट एंगल रूल, सबको मालूम है। हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू कौन किसका स्क्वायर, सम ऑफ दिस वन ओएल स्क्वायर प्लस एलबी स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज़ दिस ट्रायंगल ओएलबी इज अ राइट एंगल। राइट एंगल के कंसेप्ट ट्रायंगल ऑफ कंडीशन की जरूरत नहीं, दिस वन डायरेक्ट हाइपोटेनस का स्क्वायर ओपी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है परपेंडिकुलर है ना, वो एल क्या है, इट इज अ परपेंडिकुलर टू दैट वन। एल क्या है, इसको परपेंडिकुलर है, ओके। एल परपेंडिकुलर है तो ये कौन सा ट्रायंगल तैयार हुआ, ओ एल पी, राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हुआ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये अपोजिट इसका ये होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल स्क्वायर प्लस एल पी स्क्वायर। तो हमको निकालने का लेंथ ऑफ ओपी मतलब सिर्फ ओपी, तो ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट में OL का स्क्वायर प्लस LP का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारी किताब में। उसके बाद और इसके आगे जाके उसने OL स्क्वायर की वैल्यू निकाला है, फिर OL की वैल्यू निकाले। OL की वैल्यू क्या है, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर प्लस कितना AL स्क्वायर, अगेन LP स्क्वायर इज देयर, ओके। तो देखो यहाँ पे कैसे निकाले, ये जो OL स्क्वायर है इसकी वैल्यू, OL की वैल्यू कैसे देखेंगे तो ये ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देखो ट्रायंगल OAL, इसमें तुम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू OL की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो OL का स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज अगेन ट्रायंगल ऑफ एडिशन OA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, या फिर राइट एंगल, अगेन राइट एंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री मतलब अगेन कौन सा ट्रायंगल तैयार हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल OLA। तो यहाँ पे OL का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसका ट्रायंगल ऑफ एडिशन पे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, OL का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, एल खत्म। तो सबको मालूम है यहाँ पे। फिर यहाँ पे और तुम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे OA स्क्वायर मतलब ये तुम्हारे पास आ गया x स्क्वायर है ना। OA की वैल्यू यहाँ पे, OA का डिस्टेंस कितना है ये x, OB का डिस्टेंस कितना है y, और OC का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से z। तो यहाँ पे तुमको OA मिल गया, x मिल गया, मगर दूसरा क्या है वहाँ पे AL।
तो a की value